नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू फोटो कार्ड से। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं फोटो कार्ड का 114 mm इक्वेटोरियल माउंट के साथ में ये टेलीस्कोप आता है और लॉन्ग ट्यूब में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और सेटअप वीडियो। ठीक है दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर मिलती है हमें ये सारी एक्सेसरीज, जिसमें कि एक आप देख रहे हैं 114 mm का 900 mm फोकल लेंथ के साथ का ये ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब। और इसके अंदर मिलता है हमें एल्युमिनियम का एक ये ट्राइपॉड, जिसके ऊपर हमारे ट्यूब को रखा जाएगा। ये है ब्रैकेट जिसके ऊपर ट्यूब होल्ड होगा। ये है इक्वेटोरियल माउंट जो ट्राइपॉड के ऊपर होल्ड होके इसके ऊपर ब्रैकेट लगाया जाएगा, देन हम ट्यूब लगाएंगे। ये आता है हमारा फाइंडर स्कोप। एक इसके अंदर मिलेगा हमें 2x का बार्लो लेंस। दो इसके अंदर आईपीस है, जो कि एक है 25 mm का, दूसरा आईपीस हमें इसके अंदर मिलता है 10 mm का। ये दो मिलती हैं स्लो मोशन नोब। ये है माउंट को होल्ड करने के लिए स्क्रू, और ये भी माउंट के लिए है स्क्रू है। ये है काउंटर वेट रॉड, ये है स्क्रू ड्राइवर, और ये है एक्सेसरी ट्रे। दो इसमें फिल्टर मिलते हैं, एक है मून फिल्टर, एक है सन फिल्टर। दोस्तों ये सन फिल्टर रिकमेंड नहीं होते हैं, आप डायरेक्ट इसे लगा के सन को मत देखिएगा, रिस्की रहते हैं। और मिलता है इसके अंदर एक काउंटर वेट। तो यही सब इसके अंदर आता है। एक आता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो कि नीचे रखा हुआ है। काफ़ी 5-10 पेज चुकी ये किताब है, आप इसे फुर्सत से पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इसका सेटअप वीडियो। सबसे पहले जो तीनों लेग हैं 1 बाय 1 करके लेग को खोलेंगे, और ये लेग जो हैं वो आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हम फिलहाल अभी इसको फुल हाइट पे खोल रहे हैं। लेग खुल जाने के बाद तीनों ही यहाँ आपको लगाना है अपना एक्सेसरी ट्रे, जो कि यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है इसको स्क्रू करने का। यहाँ रख कर ऐसे और सिंपल सा हमें स्लाइड कर देना है। एक्सेसरी किट के ऊपर आप अपने आईपीसीस या जो भी और अदर एक्सेसरीज है वो आप इसके ऊपर अगर रखते हैं तो दो चीज़ें होती हैं इससे। एक तो खोने के चांसेस कम रहते हैं और डैमेज होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ से टेलीस्कोप को रिमूव करेंगे तो सारी एक्सेसरीज आपको दिखेगा और आप उसको कैरी कर लेंगे। एक्सेसरी ट्रे लगाने के बाद हमें लगाना होता है इक्वेटोरियल माउंट, जो कि कुछ इस प्रकार लगाया जाएगा। पोजीशन का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों। इस प्रकार लगाने के बाद ये माउंट जो है वो इस पोजीशन पे लग जाएगा। स्क्रू को बहुत अच्छे से हमें टाइट करना है, जिससे हमारा माउंट डिसबैलेंस ना हो। उसके बाद लगाना है हमें ये वाला माउंट। यहाँ पे पोजीशन दे रखी है इसे लगाने के लिए।
इसको हम सिंपल सा लगा देंगे इस प्रकार से, और इससे ये हाइट ऊपर आती है। तो अपनी हाइट के हिसाब से किस पोजीशन पे इसे रखना है, किस एंगल पे इसे रखना है, उस हिसाब से आप इसको टाइट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है ये ब्रैकेट लगाने के ऑप्शन। इस ब्रैकेट को लगाने का है, ये जो पोजीशन ब्रैकेट का दे रखा है, माउंट के ऊपर दे रखा है। पहले इनको हम की से खोलेंगे, जो की हमें इससे साथ में दे रखा है स्क्रू ड्राइवर। देन इसको लगाने के बाद ये स्क्रू सेम ऊपर से लगेंगे, यहाँ से जो पोजीशन दे रखी है। ठीक है, तो चलिए हम ये भी आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से इस स्क्रू को इसके अंदर रख के हमें टाइट करने हैं। अच्छे से टाइट कर दीजिएगा, जिससे हमारा ट्यूब डिसबैलेंस ना हो, और बहुत ज़्यादा ताकत भी मत लगा दीजिएगा, जिससे आपको दोबारा से खोलने में दिक्कत आए। दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ कनेक्ट करना है अपना काउंटर वेट रॉड, जो कि इस पोजीशन पे लगता है इस प्रकार से। दोस्तों, जैसा कि देखा होगा, ये इस पोजीशन पे था और मैंने इसको सडनली कर लिया तो ये मूव हो गया बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रू है मैंने अभी फ्री रखे हुए हैं इसको। अगर मैं इस स्क्रू को टाइट कर देता हूँ तो ये नहीं होगा। अगर आप फोर्सफुली इसको मूव करेंगे, ये टाइट होने के बाद, तो ये जो व्हीलर है ये टूट सकता है। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे सेट। स्क्रू तो मैंने लूज ही रखा है, क्योंकि हमें तो अभी आपको डेमो देना है। इसको अभी हम फिट कर लेते हैं इधर, और यहाँ पे हमें लगाना है हमारा काउंटर वेट। दोस्तों, काउंटर वेट इसके अंदर डाल के लगाने में रॉड को हमें काफ़ी तकलीफ होगी, क्योंकि काउंटर वेट हैवी होता है, बहुत जल्दी नहीं लगेगा। तकलीफ तो खैर क्या ही होगी, कोई 20-30 किलो का तो काउंटर वेट है नहीं, बट हाँ इजीली लग नहीं पाता है। तो इसलिए पहले रॉड लगाएं, शांति से लगाते हैं ना, जल्दबाजी हमें है किस बात की। काउंटर वेट लगाने के बाद इस स्क्रू को हमें लगा देना है। इस स्क्रू के भी अपने दो फायदे होते हैं। अगर यहाँ से किसी कारण हमारा जो ये स्क्रू है स्लिप हो जाता है, तो यहाँ आके जो नीचे स्क्रू लगा है वो इसको होल्ड कर लेता है, गिरने नहीं देगा अचानक। अगर ये स्क्रू नहीं लगा हुआ होता तो ये सीधा नीचे गिरता। हो सकता है इसकी पोजीशन पे आपके अगर पैर होते तो आपके पैर पे ये चोट पहुंचा सकता था। तो ये एक छोटा सा स्क्रू हमारी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब हम इसके ऊपर रखते हैं हमारा ट्यूब। ट्यूब को रखना है सीधा पोजीशन पे इस प्रकार से। इसे ये सीधा है या नहीं, इसे वेरीफाई करने के लिए ये देख लीजिएगा। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, पर कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। और इसको दोस्तों सेंटर में रखना है बिल्कुल, जिससे हमारा जो बैलेंसिंग है वो बना रहे। अगर हम एक तरफ रख देंगे तो बैलेंसिंग नहीं बनेगा, चाहे कितना भी काउंटर वेट यूज कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सेंटर में रखते हैं, जिससे ये डिसबैलेंस ना हो। सेंटर में रखने के बाद इसको जो स्क्रू यहाँ दे रखा है, इस स्क्रू को हमें टाइट कर देना है। हम थोड़ा सा भी लूज करते हैं, और ये जो डायरेक्शन है इसको भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको नीचे की तरफ रखना है या ऊपर की तरफ रखना है। मैं अभी सीधा स्ट्रेट कर देता हूँ अपनी आंखों की तरफ। उसके बाद जब हम इसे टाइट कर देते हैं, अगर आप इसको पूरा टाइट कर देंगे उसके बाद में ये ऐसे मतलब हम नहीं घुमा सकेंगे अपनी मर्जी के हिसाब से, तो इसलिए मैंने पहले वो करके देखा। ट्यूब को लगाने के बाद आगे जो एक कैप लगी हुई है, डस्ट कैप, वो हटाना है हमें। अब वो हटाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं फाइंडर स्कोप यहाँ लगाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपल सा हमें इन दोनों स्क्रू को लूज करना है। यहाँ पे इसको रखे फाइंडर स्कोप को, और 1 बाय 1 दोनों ही स्क्रू को यहाँ हमें लगा देना है। स्क्रू टाइट करने के बाद ऑलमोस्ट ये अब हमारा रेडी है। अब हमें बैलेंसिंग का ध्यान रखना होता है। जैसे देख सकते हैं आप, अब एक तरफ भाग रहा है ये, मतलब अभी बैलेंस नहीं बना है।
तो बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट को जहाँ पे इसका बैलेंस सेट बन जाता है वहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ आपका बैलेंस सेट होता है वहाँ, अब ये देखेंगे बिल्कुल सेंटर में आ गया, बैलेंस बन गया। अब मैं इसको किसी भी एंगल पे रखूँगा ये वहाँ रुकेगा, देख सकते हैं आप, भागेगा नहीं एकदम जैसे कि अभी भाग रहा था। किसी भी एंगल पे मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये देखो। इसको बैलेंस करने के बाद दोस्तों यहाँ हमें कनेक्ट करने होते हैं हमारे आईपीस। तो यहाँ पे एक डस्ट कैप दे रखा है, इस डस्ट कैप को हम जब रिमूव कर लेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले जो भी टेलीस्कोप के अंदर बड़ा आईपीस होता है आप वो इस्तेमाल करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वो ज़्यादा एरिया कवर करके देगा, तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप पहले इससे पहले अगर आप काफ़ी टेलीस्कोप यूज कर चुके हैं तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कि आप 10 mm का लगाते हैं या 20 mm का लगाते हैं, क्योंकि आपको अनुभव है उस चीज़ का। अब जो नए बंदे हैं वो पहले 20 mm का आईपीस यूज करें। दोस्तों काफ़ी कस्टमर्स की इशू आते हैं, आईपीस लगाने के बाद उनको कुछ मिलता नहीं है। 50% केसेस में ऐसे होता है कि आईपीस लगाने के बाद नहीं मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या होता है, अभी हमारा फाइंडर स्कोप अलाइन नहीं है आईपीस के साथ में, तो हम फाइंडर स्कोप में जो देखेंगे वो आपको आईपीस में नहीं दिखेगा। तो क्या करना है, हमें नियर में हमारे जो भी कोई बिल्डिंग है, कोई पानी की टंकी किसी की छत पर रखी है, उसको देखना है। और उसको देखने का तरीका क्या है, आईपीस में देखना है। किसी भी तरफ फोकस कर दीजिए जिसमें भी आपका ये सेट हो जाता है। कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की तरफ फोकस कर दीजिए और उसके बाद इस फोकसिंग नोब से उस ऑब्जेक्ट को देखिए। जिस पोजीशन पे आपका वो ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है उसको वहां छोड़ दीजिएगा। जब ये आपका हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट आपको एट अ टाइम पे आईपीस में दिख रहा है वही ऑब्जेक्ट आपको फाइंडर स्कोप में दिखना चाहिए। जो कि अलाइन नहीं है, नहीं दिख रहा होगा, उसको अलाइन करने के लिए यहाँ पे 3 स्क्रू दिए हुए हैं। इन स्क्रू को लूज जब हम करेंगे तो फाइंडर स्कोप लेफ्ट राइट अप डाउन जाता है। जाने के बाद उसको उस डायरेक्शन पर ले जाके सेट कर देंगे और स्क्रू को टाइट कर देंगे। ठीक है, अब जब जो ऑब्जेक्ट इसके सेंटर में दिख रहा है और वो आपके आईपीस के भी सेंटर में दिख रहा है तो ये ऑलमोस्ट अलाइन हो जाता है। और अलाइन होने के बाद फिर जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट रात में ढूंढोगे तब आपको ये बहुत मदद करता है, क्योंकि रात में हमें क्या होता है, आसमान में देखना है। यहाँ से देखें मून के सेंटर में गए, सेंटर में जाने के बाद आईपीस में देखेंगे आपको मून दिख जाएगा, बस रिफोकस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इन केस नहीं भी दिखता है तो हल्का सा लेफ्ट राइट अप एंड डाउन कर देंगे तब भी कैच में आ जाता है, बिकॉज की फाइंडर स्कोप उसके नियर तक पहुंच चुका है। इसलिए ये फाइंडर स्कोप को अलाइन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों जब आप अपना 25 mm के आईपीस से अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख जाता है, फिर आपको उसको और बड़ा अगर जूम करना है तो जूम करने के लिए आप अपना आईपीस चेंज कर सकते हैं और 10 mm का आईपीस लगा के उस ऑब्जेक्ट को आप और बड़ा देख सकते हैं, और बड़ा देख सकते हैं। दोस्तों अब इसके अंदर 2 फिल्टर दिए गए हैं, एक है मून फिल्टर, एक है सोलर फिल्टर। सोलर फिल्टर हम रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि हम सोलर फिल्टर जो ये दोनों फिल्टर हैं जो वो यहाँ पे लगते हैं। अब ये हो गया फ्रंट सोलर फिल्टर। अब हम इसको लगा के अगर सन देखेंगे तो क्या होता है, हमारा जो टेलीस्कोप है वो लाइट तो पूरी कैप्चर कर रहा है ना सन की, तो यहाँ पे फुल लाइट आती है पीछे। और ये जो मून फिल्टर, ये जो सन फिल्टर है जो आईपीस के पीछे लगता है वो उतनी लाइट को कट नहीं करता है, तो इससे हमारी आईज को नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम अपने कस्टमर्स को ये सोलर फिल्टर रिकमेंड नहीं करते हैं, बट जहाँ जो अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे साथ रेगुलर हमारी वीडियो को देखते रहते हैं तो उनको इन्फॉर्म करना हमारा फर्ज बनता है। अगर आपको सन देखना है तो हमारे पास काफ़ी सारे सन फिल्टर होते हैं जो कि 2000, 2500, 3000, 3500 अलग अलग रेंज के होते हैं, मिल जाते हैं। आप उनको परचेज कीजिए, आप उससे सन देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक सन फिल्टर टेस्टिंग के पर्पस से दिखाने की, मैंने एक्चुअली टेस्ट कर लिया है। सिंपल मतलब है कि ये लाइट को कम कट कर रहा है और ये लाइट को ज़्यादा कट कर रहा है, इसलिए हम इस सन फिल्टर को रिकमेंड नहीं करते हैं। फिल्टर के अंदर इस्तेमाल किया गया है ब्लैक ग्लास, जो कि एनडी फिल्टर टाइप के होते हैं, वो फिल्टर के ग्लास इसके अंदर यूज किया गया। और दोस्तों इस सन फिल्टर के
अंदर इस्तेमाल किया गया है इम्पोर्टेड फिल्म जो ISO सर्टिफाइड है, इसलिए इन दोनों में फ़र्क होता है। ये चीज़ इसी काम के लिए बनी है, इस चीज़ को सिर्फ टेम्परेरी काम चलाऊ बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर दिया गया है एक मून फिल्टर जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट हाँ लाइट को कंट्रोल करेगा। अगर आपकी मून की लाइट ज़्यादा है तो उसको ये कंट्रोल कर देता है और लिमिटेड लाइट आपको प्रोवाइड करेगा। एक बचा हमारा 2x का बार्लो लेंस जो कि हमें सिंपल सा है, इसके ऊपर रख के हमें आईपीस कोई भी, इसके ऊपर कोई भी आईपीस रखेंगे इस प्रकार से तो हमें उस आईपीस की पावर को प्रोवाइड करता है डबल करके। इसको हम इस प्रकार से जब रख देंगे तो ये बार्लो लेंस उस आईपीस की पावर को डबल कर देगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बार्लो लेंस इसके अंदर नहीं आता है तो कुछ हद तक आपको प्रोवाइड बिल्कुल करेगा। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी के बार्लो लेंस चाहिए जो फुल मल्टी कोटेड और मेटल बॉडी में हो तो वो हमारे पास अवेलेबल है, आप हमें उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं भूल गया ये दोनों स्लो मोशन नोब को लगाने के लिए, आपके साथ बातें करते करते मैं भूल ही गया, तो मैं इनको भी कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। एक पोजीशन यहाँ दे रखा है, ये एक रबड़ दे रखी होगी ब्लैक कलर की, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्लो मोशन नोब लग जाए। ठीक है, और एक स्लो मोशन नोब के लिए आप यहाँ देख रहे हैं और यहाँ भी दे रखे हैं, तो इस रबड़ को हम निकाल देते हैं, कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। ये काम होता है स्लो मोशन का, और इस वाली से ये वाला मूवमेंट यूज कर सकते हो। देख सकते हैं मैं जब इससे कर रहा हूँ तो ये मूवमेंट कर रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दोनों ही स्लो मोशन का अपना अपना काम है। आप इससे लगा के आपको अगर लेफ्ट राइट अप डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये जो यहाँ पे 2 या 3 स्क्रू देख रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये स्क्रू हो गया, प्लस एक स्क्रू ये हो गया। अब अगर मैं इनको लॉक कर देता हूँ तो ये फिर अपनी मर्जी से जल्दी नहीं मूवमेंट होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, इसको भी देखो घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, ये सारे लॉक हो गए हैं। अगर आपको इसको मूवमेंट करना है तो इनको फ्री करके मूवमेंट करिएगा, फोर्सफुली मत करिएगा। ठीक है फ्रेंड, ठीक है दोस्तों, यही था आज की अनबॉक्सिंग और असेंबल वीडियो। और दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगी हो और ये इस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप एंजॉय कर सकते हैं हमारी वीडियो का। इसकी कुछ इमेजेस हैं कि इस टेलीस्कोप से नाइट में कैसे मून, सैटर्न, जुपिटर, गैलेक्सीज किस प्रकार से दिखेंगे आपको, उनके कुछ फोटोज हमने वीडियो के लास्ट में डाले हुए हैं, आप उसका